महाभारत के युद्ध में जहां वीरों की परीक्षा हुई, वहीं एक योद्धा ऐसा भी था जिसे अमृतत्व का वरदान और श्राप दोनों मिले। वह था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने वर्षों तक घोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं भगवान शिव का अंश हो। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो पूरी धरती हिल उठी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और उनके माथे पर एक चमकती हुई मणि प्रकट हुई। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और युद्ध कला का प्रभाव केवल उनके शिष्यों तक ही सीमित नहीं था। उनकी मित्रता कर्ण से भी थी, जो महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक बने। अश्वत्थामा केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे, वे दिव्यास्त्रों के झाता थे। उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से अनेकों अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु सबसे घातक था नारायणास्त्र। यह एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे रोकना असंभव था। यह तभी शांत होता जब सामने वाला हथियार डालकर समर्पण कर देता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। उनके लिए यह युद्ध केवल धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं थी, यह उनके पिता के सम्मान की रक्षा का संकल्प भी था। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। अश्वत्थामा की शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वे युद्ध में छद्म युद्ध नीति अपनाते थे, जिससे शत्रु को मानसिक रूप से तोड़ सके। उन्होंने अनेक बार पांडवों की सेना को अपनी योजनाओं से पराजय के कगार पर ला खड़ा किया। पांडवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक पिता समान थे, परंतु युद्ध के मैदान में वे शत्रु बन गए। जब अर्जुन ने छल से द्रोणाचार्य का वध किया, तब अश्वत्थामा का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पांडवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली।